सो जब भी आप म्यूचुअल फंड या स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट किए रहते हैं और उस पैसे को वापस लेने के लिए आप रिडीम करते हैं ना, तो 2 वर्किंग डेज लेता है। या फिर जब भी आप म्यूचुअल फंड या स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो भी आपको 2 वर्किंग डेज लेता है, तब जाके आपका डीमैट अकाउंट में वो पैसा शो करता है। डीमैट अकाउंट क्या होता है और डीमैट अकाउंट कैसे काम करता है? अगर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल साइट पे जाओगे ना, तो वहाँ पे भी आपको ऑनलाइन डीमैट अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर आप एसबीआई बैंक के मोबाइल एप्लीकेशन यूनिवर्सबी को लॉगिन करते हैं ना और इन्वेस्टमेंट सेक्शन में जाते हैं, तो वहाँ पे भी आपको ऑनलाइन डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर आप पंजाब नेशनल बैंक के मोबाइल एप्लीकेशन पीएनबी उनको लॉगिन करते हैं ना, वहाँ पे आप डैशबोर्ड पे जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको म्यूचुअल फंड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, और म्यूचुअल फंड पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे भी आपको डीमैट अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। डीमैट, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि ऑलमोस्ट सभी बैंक आपको डीमैट अकाउंट ओपनिंग का यहाँ पे जो सर्विस है वो प्रोवाइड कर रही है। किसी भी बैंक में आप जाते हैं तो आप एक डीमैट अकाउंट खाता खोल के म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट खाता खोलने से पहले गाइस मैं आपको बता दूं कि डीमैट अकाउंट क्या होता है और डीमैट अकाउंट कैसे काम करता है। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है, अगर मैं ऑनलाइन डीमैट अकाउंट खाता खोल लेता हूँ या फिर डीमैट अकाउंट खाता खुलवा लेता हूँ और उसमें कोई भी पैसा नहीं इन्वेस्ट करता हूँ, तो क्या मेरे को बहुत ज़्यादा चार्ज लगेगा, क्या होगा, जेल हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें लोग सोचते हैं। तो यहाँ पे गाइस मैं आपको बता दूँ कि अगर आप डीमैट अकाउंट खाता खोलते हैं, अगर आप ऑनलाइन डीमैट अकाउंट खाता भी खोलते हैं अपने बैंक में किसी भी जगह पे, अगर आप डीमैट अकाउंट खाता खोलते हैं तो वहाँ पे भी आपको कोई चार्ज नहीं लगता है, बिल्कुल ही फ्री। डीमैट अकाउंट खाता खोलते हैं कोई भी चार्ज नहीं लगता है। अगर आप खाता खोल भी देते हैं, छोड़ भी देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं और आप इन्वेस्टमेंट में जो पैसा अर्न करेंगे उसमें का 2% ब्रोकरेज चार्ज लगता है। इसमें से जो अर्निंग होता है उस अर्निंग का 2% आपको लगता है। मान लीजिए आपने 1000 रुपया डीमैट अकाउंट खाता खोल के आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिए, 1000 रुपया, 1200 नहीं 1200 रुपये उसमें हो जाता है, बढ़ जाता है पैसा, तो 200 रुपये का 2% वो ब्रोकरेज चार्ज कंपनी काटेगी। तो आप कहीं से भी एक डीमैट अकाउंट अपना एक खाता खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मतलब कोई भी आपका चार्ज नहीं लगेगा। अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर पैसा इन्वेस्ट नहीं भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसमें से जो अर्निंग होगा उस अर्निंग का 2% वो कंपनी रखेगी, बाकी पैसा आप रिडीम करेंगे तो आपके अकाउंट में 2 दिन के अंदर यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो डीमैट अकाउंट ओपनिंग का सुविधा तो सभी बैंक के पास है। अब गई बात आती है कि डीमैट अकाउंट क्या होता है और डीमैट अकाउंट कैसे काम करता है। तो डीमैट अकाउंट गई आज से 28 साल पहले यानी 1996 में इसको इंट्रोड्यूस किया था। उसके पहले का ये पेपर वर्क था, शेयर बाजार का काम पहले से ही हो रहा है, लेकिन आज से 28 साल पहले यानी 1996 में डीमैट अकाउंट का यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद डीमैट अकाउंट आ गया, उसके पहले गई डीमैट अकाउंट नहीं था, पेपर वर्क था। तो बहुत ही सरल तरीके में गई आपको बताने वाला हूँ कि डीमैट अकाउंट क्या होता है और डीमैट अकाउंट कैसे काम करता है। तो डीमैट अकाउंट एक डीमैटेलाइज अकाउंट है। डीमैट अकाउंट की जरूरत तब पड़ता है जब आपको म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना होता है या फिर आपको स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करना होता है। यानी अगर आप डायरेक्ट शेयर बाजार में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, यानी आप स्टॉक शेयर खरीदेंगे, अगर आप म्यूचुअल फंड में स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। तो म्यूचुअल फंड पैसा लगाते हैं तो भी बैंकर बोलेगा कि आप एक डीमैट अकाउंट खाता खुलवा लो, एक सेविंग अकाउंट खाता खुलवा लो। तो जो लोग पढ़े लिखे हुए हैं वो डायरेक्ट शेयर बाजार में स्टॉक में पैसा लगाते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे स्टॉक खरीदेंगे, ठीक है। और जो लोग थोड़ा बहुत जानते हैं कि हाँ भाई शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करने से पैसा डबल होता है, वो लोग म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, यानी इनडायरेक्ट करेंगे। देखो आपको बताना है कि डीमैट अकाउंट क्या होता है और डीमैट अकाउंट कैसे काम करता है। अगर मैं सीधी सीधी भाषा में बताऊं कि डीमैट अकाउंट आपका शेयर रखने के लिए होता है। समझिए कि आप कुछ खरीदते हैं, जैसे कि शेयर खरीदते हैं, मान लीजिए आपने एक डीमैट अकाउंट खाता खुलवाया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कहीं से गेहूँ खरीदते हैं तो उस गेहूँ को सुरक्षित रखने के लिए आपको गेहूँ खरीद के क्या करना है, उससे पैसे कमाना है। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं ये टच करा रहा हूँ कि डीमैट अकाउंट क्या होता है और डीमैट अकाउंट कैसे काम करता है। तो आप व्यापार हैं, ठीक है, आप एक व्यापार हैं, आप गेहूँ चावल का व्यापार करते हैं। आपने क्या किया, गेहूँ खरीदा कहीं से, उस गेहूँ को से क्या करना चाहते हैं, गेहूँ खरीद के उसका जब रेट बढ़ेगा ना तब आपको बेचना है। उस गेहूँ को रखने के लिए एक गोदाम की जरूरत पड़ेगी। जस्ट लाइक वैसे ही इस शेयर मार्केट में जो डीमैट अकाउंट है ना, वो गोदाम के स्थान पे ही जाएगा। आप स्टॉक खरीदते हैं, उस स्टॉक को सुरक्षित कहाँ पे रखेंगे, तो डीमैट अकाउंट में ही जाएगा वो। अगर आप गेहूँ खरीदते हैं तो वो आप ले जाके गोदाम में रखेंगे, जब उसका रेट बढ़ेगा तो आप गेहूँ को यहाँ पे निकाल के बेचेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, जब आप गेहूँ खरीदते हैं, गोदाम में रखते हैं, अब आपको पता कैसे चलता है कि आपका जो गेहूँ का रेट है वो बढ़ रहा है। मार्केट में पता लगता है, कोई ना कोई कह देता है, कोई ना कोई कहेगा, पता लगाएंगे इधर उधर से कि गेहूँ का रेट बढ़ता है तो मैं गेहूँ बेचूंगा, मेरे पास गेहूँ है। अगर गेहूँ का रेट बढ़ता है तो मैं गेहूँ को गोदाम से निकालूंगा, बेचूंगा। तो यहाँ पे जस्ट लाइक वैसे ही डीमैट अकाउंट जो है वो गोदाम की तरह है। उसमें जब आप स्टॉक खरीदेंगे या फिर म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएंगे तो जो फंड मैनेजर होगा वो स्टॉक खरीदेगा अलग अलग जगह से,
और आपके डीमैट अकाउंट में डाल देगा। डीमैट अकाउंट जब भी आप खाता खोलते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट खाता भी खुलता है। ट्रेडिंग अकाउंट में आपको पता चलता है कि इसका प्राइजेज क्या चल रहा है, इसका प्राइस क्या चल रहा है, उस पर ग्राफ वगैरह दिखेगा कि किसका प्राइस क्या चल रहा है, कब आपको बेचने कब सेल करना है। अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो भी क्या होता है, फंड मैनेजर को देखना होता है कि कब पैसा बढ़ रहा है कब घट रहा है, उसको सेल करेगा, बेचेगा, किनेगा, बेचेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर आप व्यापार हैं, गेहूँ चावल का व्यापार करते हैं, तो गेहूँ आपने खरीद के यहाँ पे गोदाम में डाल दिया, और जब आपको पता चलेगा कि इसका रेट बढ़ा हुआ है तो आप गोदाम से निकालेंगे, उसको बेचेंगे, फ़ायदा कमाएंगे। जस्ट लाइक वैसे ही ये डीमैट अकाउंट है जो एक गोदाम का काम करता है। जो आप स्टॉक खरीदते हैं तो गोदाम के अंदर डाला जाता है। अगर आप स्टॉक में हैं तो इस तरीके का एग्जांपल था। अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं डीमैट अकाउंट खाता खुलवा के, तो फंड मैनेजर है उसका काम होता है ये सारा चीज़ें करने का। व्यापार वो करता है, बदले में वो 2% अर्निंग में से लेता है। पैसा आपका, आपको क्या करना है, आपको किसी को म्यूचुअल फंड में पैसे लगा दे रहे हैं, उस म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर है जो क्या कर रहा है, उसको वॉचिंग कर रहा है। जब उसका दाम बढ़ेगा तो वो बेचेगा, दाम घटेगा तो रखे रहेगा, देखेगा कि ये दाम बढ़ेगा कि नहीं, ठीक है। उसका पता है कि अगर दाम बढ़ने वाला है तो वो बाद में बेचेगा। इस तरीके से पैसा अर्न करके 2% वो रखेगा आपका अर्निंग में से, बाकी का मुनाफा जो आपको दे देगा। तो इस तरीके से है डीमैट अकाउंट, ठीक है। अब आप बोलोगे कि शेयर तो हमने खरीद रहा है, लेकिन शेयर का पैसा आता कहाँ से है? हम डीमैट अकाउंट में जो हम शेयर खरीद रहे हैं वो क्या है, जो हम शेयर खरीद रहे हैं वो क्या है, आखिर वो शेयर से पैसा बन कैसे जाता है, लोग कैसे इसको कमा ले रहे हैं, उसका भाव कम बेस कैसे हो जाता है, शेयर का पैसा आता कहाँ से है, ठीक है। शेयर से लोग पैसा कमा कैसे लेते हैं, यहाँ पे देखेगा। शेयर का पैसा आता कहाँ है, उसके लिए क्या है, समझिए कि मेरे को एक कंपनी, मेरे को एक बनाना है। मेरे दिमाग में एक कंपनी का आया कि भाई मैं ऐसे ही करूँगा तो मेरे को बहुत ज़्यादा पैसा अर्न होगा। मेरा माइंड बिल्कुल ही परफेक्ट है। मैंने बहुत दिनों से रिसर्च किया कि मेरे को इस तरीके से एक कंपनी बनाना है जिसमें बहुत सारे पैसा लग रहा है। जैसे मान के चलिए इसमें 2 करोड़ रुपया लग रहा है, मेरे पास 10-20 लाख रुपया है, लेकिन इस कंपनी को बनाने के लिए मेरे को 2 करोड़ रुपया लग रहा है। अब मैं क्या करूँगा, मैं बैंक से पैसा ले नहीं सकता क्योंकि बैंक का जो ब्याज है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बैंक से पैसा लूँगा तो मैं दब जाऊँगा, किसी और से भी पैसा नहीं ले सकता क्योंकि वो मालिक बन जाएगा। इस तरीके का मेरे को एक प्रॉब्लम है। तो मैं क्या करूँगा, मैं डायरेक्ट ये शेयर मार्केट के अंदर जाऊँगा। जैसे कि वहाँ पे एक सीबी है, मैं सीबी से यहाँ पे क्या करूँगा, अप्रूवल लूँगा। अब सीबी का काम ये है, डायरेक्ट मैं शेयर मार्केट में ट्रेड नहीं करने लगूँगा। ट्रेडिंग अकाउंट में मेरा कंपनी ट्रेड नहीं करने लगेगा। पहले मेरे को बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे क्राइटेरिया पूरा करना होता है। जैसे कि एक सीबी है, सीबी का काम है पता करना कि ये जो कंपनी यहाँ पे जो ट्रेड करने वाली है, शेयर देने वाली है, इस कंपनी क्या ओरिजिनल है कि नहीं, वैल्यूएबल है कि नहीं है, ये इन फ्यूचर काम आएगा कि नहीं, ठीक है। कोई ऐरा-गैरा कंपनी को ये ट्रेडिंग करने का ऑप्शन यहाँ पे नहीं देगा ये, जो भी सीबी है। सबसे पहले सीबी के पास आप जाइएगा, अप्रूवल लीजिएगा, जिसमें 6 महीना, साल भर, 2-2 साल, 3-3 साल भी लग जाता है। जब तक आपका अप्रूवल नहीं मिलता है तब तक डायरेक्ट आपका कंपनी ट्रेड नहीं कर पाएगा। तो आपका ज़रूरत है पैसे का, तो आप क्या करिएगा, आप पब्लिक से बोलिएगा। जैसे कि यहाँ पे आप क्या करिएगा, आप बोलिएगा कि हाँ मेरे को पैसा चाहिए, जो भी मेरी कंपनी से अर्निंग होगा वो अर्निंग का मैं परसेंटेज दूंगा सबको, लेकिन थोड़ा थोड़ा मेरे को पैसा चाहिए पब्लिक से। क्योंकि डायरेक्ट किसी से मैं पैसा लूँगा तो मेरे को मेरा कंपनी का मालिक बन जाएगा, लेकिन मेरे को मालिक नहीं बनना है। मैं थोड़ा थोड़ा पैसा को क्या करूँगा, सबसे मेरे को लेना है, जिसमें मैं मालिक का मालिक बना रहा हूँ, और जो भी कमाई हो रहा है सबको बांट दूँ। तो शेयर मार्केट में आपको समझ में आ गया, शेयर मार्केट में लोग पैसा कैसे कमाते हैं। मेरे को कंपनी खड़ा करना है, मैं क्या करूँगा, मैं लोगों से पैसा मांगूंगा। अभी मेरी कंपनी से प्रॉफिट हो रहा है, उस प्रॉफिट का हिस्सा मैं शेयर करूँगा जो लोग मेरे को पैसा देते हैं, यानी शेयर में पैसा लगाते हैं। तो वो शेयर देता है, कंपनी क्या करते हैं, शेयर देता है। तो शेयर कैसे देता है, ट्रेडिंग अकाउंट से, ट्रेड से देता है। जब आप डीमैट अकाउंट खाता खोलेंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट खाता भी खुल जाएगा। मेरे को कंपनी खड़ा करना है, मेरे को पैसा चाहिए बिना ब्याज पे, से पैसा अर्न करता हूँ तो वो जो कमाई होगा मैं बांट दूंगा। इस तरीके से ये कहानी है। जो कि हुआ होता है शेयर मार्केट में हम क्या करते हैं, अपना शेयर बना के उसको देते हैं और अपने कंपनी को अच्छा से चलाते हैं, और जो भी मेरे को प्रॉफिट होता है वो मैं शेयर मार्केट को बताता हूँ। और शेयर मार्केट क्या करता है, जो लोग पैसा लगाए हुए हैं इस कंपनी में उसका परसेंटेज वो सबको देता है, जो जो लोग पैसा लगाए हुए हैं। तो जो लोग स्मार्ट लोग हैं, जो लोग पढ़े लिखे हुए हैं, जो लोग शेयर मार्केट का बाजार का ये जानकारी का रखते हैं, जो लोग रिसर्च किए हुए हैं, वो डायरेक्ट स्टॉक में पैसा लगाते हैं, एक कंपनी में पैसा लगा देते हैं। किसी का शेयर खरीद लेंगे, किसी कंपनी का बहुत ज़्यादा शेयर खरीद लेंगे,
यहाँ पे गाइस आपको शुरू में बताया था, जब भी आप म्यूचुअल फंड या स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो 2 दिन का समय लगता है। अगर आप उसे रिडीम करेंगे, अगर आप उस लगाए हुए पैसे को वापस लेने के लिए रिडीम करेंगे तो भी आपका 2 वर्किंग डेज़ लेगा। अगर आप म्यूचुअल फंड या स्टॉक में पैसा लगाते हैं तो भी आपका डीमैट अकाउंट में आते-आते 2 दिन का समय ले लेगा। जब भी आप म्यूचुअल फंड या स्टॉक में पैसा लगाते हैं तो 2 वर्किंग डेज़ समय इसलिए लग जाता है क्योंकि वो एक्सचेंज होता है। आप जो खरीदते हैं वो तो एक पूँजी खरीदते हैं, वो एक शेयर खरीदते हैं। पैसा आपका डीमैट अकाउंट में नहीं आता है। पूँजी का प्राइज़ेज़ आता है, पूँजी आता है उसमें। पूँजी आता है और पूँजी का प्राइज़ेज़ वहाँ पे दिखाता है। कैलकुलेशन निकालता है ट्रेडिंग अकाउंट में, उसके बाद आपका डीमैट अकाउंट में भी जाता है, वहाँ पे कैलकुलेट होता है। फिर कंपनी के पास जो भी जिस कंपनी ने शेयर दिया है शेयर मार्केट को और शेयर मार्केट आपको बेचा है, तो इस तरीके का वहाँ पे एक्सचेंजिंग होता है। एक्सचेंज होते-होते 2 वर्किंग डेज़ लग जाता है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 2 वर्किंग डेज़ क्यों लगता है? तो गाइस यहाँ पे इसका कैलकुलेशन होता है, फिर एक्सचेंज होता है, इसलिए यहाँ पे 2 वर्किंग डेज़ लग जाता है। तो अगर आप रिडीम कर रहे हैं तो 2 वर्किंग डेज़ लग रहा है, तो उसमें आपको यहाँ पे को डरना नहीं है, क्योंकि जो भी आप डीमैट अकाउंट खाता खुलवाए हैं, अगर आप किसी स्टॉक में या फिर म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो बिल्कुल ही सेफ है। अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो बिल्कुल ही सेफ है। स्टॉक में पैसा लगाते हैं तो उस स्टॉक का प्राइस जो है घट-बढ़ सकता है, तो उसमें आपका रिस्क भी है। तो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।